दगड़ियों, काम से समय मिला है और हम चल पड़े हैं अपने खेतों की तरफ, अपने प्यारे प्यारे सुंदर खेत की तरफ। मेरे पहाड़ में प्याज लगाने का समय आया है। और आपके शहर के क्या हाल हैं? सुना है दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है। अनहार पट ठहरो। आपको आपका कोहरा मुबारक, हमको तो चमकती धूप में आज प्याज लगाना है। दगड़ियों, तुम मानो या ना मानो, हमर पहाड़ कोई स्वर्ग हवे कम नहीं सहो मालिक। किले की तुम येती लगलियो 50, 60, 70, 80 किलोमीटर आइघन हमर मैदानी इलाकों में रामनगर हो, कैशपुर हो, इफन देखो बिल्कुल अन्हार पट्ट चोखा पट्ट है रहो मालिक। और हमार पहाड़ों में चमचमाट पड़ो घामा बिल्कुल चम रहती पर चम्मा के लाया जा रहा है। ब्याह 3:30, 4 बजे 4:30 बजे तक चम्मा का सा घामे देखो दे जरा देखी चाहिए घामक चम्माक। और हमार सुंदर पहाड़ों के तुम्हार ये अनहार पट्टा हवा ते भल नल हो। पर ननुक छुट्टी ला पड़ी जब जरा घर आ जाओ 2-4 दिन। किलाची पहाड़ो या मुनो इतु येती घर आला, जरा सा प्याज लगाला, जरा सा लहसुन गोंडला, 2-4 डाल मुँह धरला और पजे दिनम सैनी जाल निमहो। अरे क्या रंगत जब सब बैठनी जवाब पता बिल्कुल शानदार मुख दला जा। और पजे नहा जाया तुम। दगड़ियों, आज मैं भी प्याज लाया हूँ और एक छोटा सा हमने खेत का एक कोना जो है इसके लिए तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर हम इसको प्याज यहाँ पर लगाएंगे। और मैंने सोचा है कि इसको पूरा ऑर्गेनिक तौर पे उगाया जाएगा। मतलब इसमें जो खाद होगी वो हमारे पहाड़ की ही जो हमारी गोबर होती है वो इस्तेमाल किया जाएगा। टोटली ऑर्गेनिक फसल। क्योंकि आज आप देख रहे हो हम जो भी चीज़ खा रहे हैं बाहर से, चाहे वो आटा हो, चावल हो और कोई भी सब्जी हो, A to Z सारी चीज़ें जो भी हैं आज सारी मिलावट वाली आ रही है, केमिकल युक्त आ रही है। वो सारा केमिकल हम खा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। हमारी बॉडी को वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इसका मतलब बहुत कमज़ोर कर रहा है, उसका आदी बना रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि भले इसमें कोई यूरिया टाइप खाद ना डाला जाए, लेकिन गोबर हम इसमें डालेंगे। भले इसके दाने छोटे हो, लेकिन उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप इसमें यूरिया खाद डालोगे तो ये दाने जो होते हैं ये सड़ने लग जाते हैं। अभी जैसे आप इसको निकालोगे तो कुछ ही दिनों बाद ये सड़ने लग जाएंगे। लेकिन जो आपका गोबर युक्त वाला खाद इसमें आप डालोगे तो उसमें क्या होगा, ये दाने सेम टू सेम वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल मजबूत। दोस्तों, मेरा मानना सिर्फ इतना है ना कि अगर कोई भी फसल हमारे पहाड़ की छोटी मोटी अगर वो बिना यूरिया खाद के भी उगाई जा सकती है, भले उसकी पैदावार जो हो कम हो, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए यार कि वो ऑर्गेनिक तौर पे ही उगाई जाए। क्योंकि कम से कम ऐसा तो होगा कि कोई तो ऐसी सब्जी है या कुछ तो ऐसा खान पान है जिसमें हमारा केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ है, यूरिया यूज़ नहीं किया हुआ है। कुछ तो असर होगा ही उसका। लेकिन मैं एक बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ। आपने देखा होगा कोई शहर नहीं छूटा है कि जिन शहरों में पहाड़ी उत्पाद पुराने से पुराने, जिनको आप पहाड़ों में जिनके आपको दर्शन भी नहीं होंगे आज, पर वो शहरी इलाकों में मिल कहाँ से रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो जब घूमता हूँ तो 100 खेतों में से 2-4 खेती मुझे आबाद दिखते हैं आज पहाड़ के। और उनमें भी आज के नए नए ज़माने की फसल होती है, वो पुरानी फसलें होती नहीं है। वो आ कहाँ से रहे हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ उनको देख के। मडुआ, झंगोरा, बाजरा वाजरा कहाँ से आ रहा है वो मार्केट में? मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि इनको मैदानी इलाकों में उगाया जा रहा है और उसमें केमिकल युक्त खादें, यूरिया खादें प्रयोग की जा रही हैं, जिससे अधिक से अधिक इनका उत्पादन किया जा रहा है कि बाहर शहरों में हमारा पहाड़ी लोग रह रहा है तो इनको वहाँ तक उस मार्केट में पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि जहाँ तक आप पहाड़ के हालात देखोगे तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि इस प्रकार की फसलें कोई पहाड़ों में अब कोई उगा रहा है।
अब हमने 2-3 छोटे-छोटे चक बना करके यहाँ पर प्याज लगा दिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो अब है। और समस्या हमारी ही नहीं, मेरी ही नहीं, पूरे पहाड़ के लोगों की है कि लगा तो दिया है, अब इनको बचाएगा कौन? बंदरों से, लंगूरों से, आवारा गायों से, सांडों से, कौन बचाएगा इनको? और मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या ऐसी समस्याओं के लिए, इनके हल के लिए क्या आपने कोई रास्ता निकाला है? चलो मैं बताता हूँ आपने क्या रास्ता निकाला है। आपने रास्ता निकाला है इसके खेतों की दीवार निर्माण कार्य, इसके खेतों की दीवार निर्माण कार्य। अरे भाई, जिसका खेत उसको बहुत अच्छा उत्पादन करके देगा ना, वो अपने खेतों की दीवारें कितनी बना देगा। लेकिन आप इसके उत्पादन पर फोकस करिए ना कि क्या दिक्कत आ रही है इनको, अपने फसल उगाने में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, उन पर जोर करिए, ना कि इनके खेतों की दीवारों देने पर। फसल पर कीट लग जा रहा है, वो सूखने लग जा रही है, जबकि किसान अपने तरीके से पूरी उसमें मेहनत कर रहा है, हर कोई चीज़ उसको दे रहा है समय समय पर, फिर भी वो खराब हो रही है। और आपने कृषि विशेषज्ञ बैठा रखे हैं ऑफिसों में, वो लाखों की सैलरी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीन पर कौन आएगा उनको ऑफिस में बैठाने के लिए? थोड़ी ना पद पर बैठा है। आप उनको क्षेत्र में भेजिए, आप उनको यहाँ की टेस्टिंग करवाइए कि क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है। जब आपने किसी समस्या की जड़ ही नहीं पकड़ी है, तो आप कैसे उम्मीद लगा रहे हो कि पहाड़ का पलायन रुकेगा? कौन कहता है कि पहाड़ में खेती नहीं होती? कौन कह रहा है कि पहाड़ियों की मन नहीं है अब खेती करने की या यहाँ से चले जाने की? बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी मजबूरियों ने उनको हताश निराश कर दिया है। कितने लोगों को लगाते हैं वो प्याज वगैरह या अपनी खेती किसी भी चीज़ को लगाने में, मजदूरी में लगवाते हैं, और लास्ट में उनके हाथ में जीरो आता है। क्या करेंगे वैसा करके? आपके पास बंदरों का सॉल्यूशन नहीं, आपके पास लंगूर को रोकने का सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास ये जो बाघ घूम रहे हैं जिन्होंने परेशान कर रखा है, आपके पास इनका हल नहीं है। आपके पास हल किस चीज़ का है मुझे वो भी नहीं पता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसान को उसके फसल उगाने में मदद करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा कार्य करिए। मैं जानता हूँ आप भैया धूप को नहीं रोक सकते, आप बारिश को नहीं रोक सकते, आप समय पर अपने हिसाब से बारिश नहीं करवा सकते, धूप नहीं करवा सकते। तो एक चीज़ है लेकिन आपके हाथ में, आप बंदर, लंगूर, सूअर जैसी इन समस्याओं से ज़रूर निजात दिलवा सकते हैं उसकी फसलों को। जैसे कि आप हर ग्राम पंचायत में बहुत अधिक मात्रा में तार बाड़े गांव के, उस गांव के ग्राम प्रधान जी के पास जमा करवा सकते हैं, हर ग्राम पंचायत में। अब आगे जिस किसी को भी खेती करनी होगी तो जिस समय वो शुरू करेगा खेत, तो उस समय वो अपने गांव के प्रधान जी से वो तार बाड़ा ले आएगा और अपने खेतों में लगवा देगा। और जैसे ही उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो वो निकाल करके वहीं उसको ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान जी के पास जमा करवा देगा। इससे क्या होगा, बहुत चीज़ों से, जैसे बंदर, सूअर, लंगूर, ये उस फसल के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे और जिस तरीके से उसकी फसल बच जाएगी। कम से कम आपको ये कार्य और मदद ज़रूर करनी चाहिए। आगे भी हम आपके इन पहाड़ी मुद्दों को उजागर करते रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।